गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का ये दो टॉपिक मैं समझाऊंगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ओके, तो आयंस किसे कहते हैं? एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स. Those are known as ions. As for example, यहाँ पे देखो Na plus ion, Mg2 plus ion, Al3 plus ion, यहाँ पे ऑक्साइड आयन O2 माइनस, Cl माइनस, NH4 प्लस. देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसको कंपाउंड आयंस कहते हैं. सिमिलरली यहाँ पे OH माइनस आयन, ये भी एक कंपाउंड आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है. और NH4 ये एमोनियम आयन है. ये क्लोराइड, ये ऑक्साइड आयन है, ये एल्यूमिनियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है और ये सोडियम आयन है. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर Na+ आयन बनाते हैं. तो इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयंस बनाते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. ओके, सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर आयंस बनाते हैं. तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, उससे O2 माइनस आयन बन गया है. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, उससे Cl माइनस आयन बन गया है. तो आयंस दो टाइप का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन. ओके, कैटायन किसे कहते हैं? कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको कैटायंस कहते हैं. इफ एन एलिमेंट हैज 1, 2 or 3 electrons in their outermost or valence shell, then it loses their electrons to form positive ions. तो जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट सेल में होते हैं कोई एक एटम का, तो वो एटम मेटेलिक एटम होता है. ओके, तो मेटल्स क्या करते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ देते हैं एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन. और इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने के बाद इनका आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट और ऑक्टेट स्टेट उनको मिल जाता है और उससे उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है. ओके, तो आयंस जो बनता है ये स्टेबिलिटी पाने के लिए कोई एक एटम आयन बनाते हैं. जैसे यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1. तो वैलेंस शेल मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2, 8 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो Na+ आयन बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2, 8. तो इसमें आप देख रहे हो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट स्टेट पूरा हो रहे हैं और ऑक्टेट स्टेट प्राप्त करने का मतलब होता है कि यहाँ पे Na+ स्टेबल हो जाता है. तो पूछा जाए Na+ और Na इन दोनों में से स्टेबल कौन है? तो ऑब्वियसली आंसर होगा Na+. क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट स्टेट पूरा है, इसलिए स्टेबल होगा. सिमिलरली मैग्नीशियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2. तो आउटर मोस्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये केमिकल रिएक्शन के टाइम छोड़ देते हैं. छोड़ने के बाद Mg2+ आयन बनाते हैं और Mg2+ आयन में भी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाने से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा. तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए Mg2+ ये स्टेबल हो जाएगा. ओके, तो आयंस जो बनते हैं वो आयंस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ही बनते हैं. सिमिलरली कोई एक नॉन मेटल
उनका आउटर मोस्ट सेल में जनरली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ये सब एटम इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है। ओके, जैसे यहां पे क्लोरीन, ये एक नॉन मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है, Cl माइनस आयन बनेगा और Cl माइनस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। तो देखो यहां पे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया है और इससे Cl माइनस Cl से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, सिमिलरली ऑक्सीजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। तो स्टेबल होने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट सेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद O2 माइनस आयन बनेगा और इससे O2 माइनस इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलते ही O2 माइनस स्टेबल होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर N3 माइनस आयन बनाते हैं। तो इस टाइप का जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उन सब आयन्स को हम एनायन कहते हैं। ओके, और इस टाइप का ग्रुप ऑफ एटम्स जब आयन्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड आयन्स। ओके, नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई एक एटम को जब हम उसका सिर्फ वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम इस टाइप का डॉट रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस करते हैं, उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहां पे देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से हम लिखेंगे तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, Na, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना डॉट हम सोडियम के पास लगाएंगे। तो Na डॉट, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Na। सिमिलरली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8, 7। तो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को Cl के चारों ओर 7 डॉट से एक्सप्रेस किया गया है। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, जब 2 एलिमेंट आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उस टाइम उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से ही होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए हमें इस टाइप का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से कैसे कंपाउंड बनते हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके बारे में मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।